So our very first question of exercise 4.2 is quadrilateral lift. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल लिफ्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि इसके लिए सबसे पहले हमें एक रफ फिगर ड्रॉ करना होता है। तो रफ फिगर को ड्रॉ करने के लिए हम साइड में जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल गिवन है LIFT, इस नेम से, यानी कि आपको दिख रहा है ना, इसमें 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट यूज़ हुए, 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट यूज़ हुए। इट मीन्स कि आपके पास 4 वर्टिसेस वाला जो आपके पास पॉलीगन होता है वो कौन सा पॉलीगन होता है हमारे पास, क्वाड्रिलेटर। आपको पता है ना, 3 वर्टिसेस में आपके पास ट्रायंगल पॉलीगन होता है, एंड जब 4 वर्टेक्स आपके पास स्टार्ट हो जाते हैं तो इट मीन्स आपके पास क्वाड्रिलेटर होता है। क्वाड्रिलेटर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सिंपल जो हमारा क्वाड्रिलेटर होता है ABCD। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास कितने वर्टिसेस है, इसके पास 4 वर्टिसेस हमारे पास है, और 4 इसके एंगल्स होते हैं। तो आप खुद देख लीजिए यहाँ पे LIFT, यहाँ पे हमारे पास 4 वर्टिसेस है। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करा हुआ है, इस साइड को, इस लिफ्ट के अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करके पेयर बना बना के, यहाँ से सपोज आपको LI गिवन है फर्स्ट में, फिर IF गिवन है, फिर TL एंड LF, देन TI गिवन है। तो इनकी उन्होंने साइड्स गिवन है, यानी कि जैसे आपके पास ABCD गिवन होता है ना, ABCD में हमें AB गिवन होता है, BC गिवन होता है, AD गिवन होता है, एंड CD गिवन होता है। सिमिलरली इस लिफ्ट में हमें क्या क्या गिवन है, LI, इसको हम रफ में ड्रॉ करते हैं। पहले रफ में ड्रॉ करने से हमें ये हो जाएगा कि हमारे पास पहले से डिसाइड हो जाएगा कि हमने कैसा अपना कंस्ट्रक्शन करना है, उससे क्वेश्चन करना ईजी हो जाता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो लिफ्ट है, लिफ्ट को मैंने सपोज मैंने ये क्वाड्रिलेटर, मुझे नहीं पता है क्वाड्रिलेटर कैसे बन के आएगा, इसकी कैसी शेप होगी, प्रॉपर ऐसी होगी या थोड़ी सी मतलब इससे लार्ज होगी या किस तरह की होगी, वो हम बना के देखेंगे। तो पहले मैं एक रफ फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, LIF देन T। मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास जो हमने LIFT जो सीक्वेंस हम इसी तरीके से क्वाड्रिलेटर की लिखते हैं ना, ABCD, कई बार ऐसा होता है कि हमें इसे चेंज भी करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमारे पास यहाँ पे है LIFT, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि प्रॉपरली आपका क्वाड्रिलेटर इससे ड्रॉ हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, LI कितना है आपके पास, 4 सेंटीमीटर, ओके। देन IF कितना है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। देन TL हमारे पास कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। देन आपके पास क्या है, IT इट मीन्स आपके पास I से लेके T आपको ये वाली लेंथ गिवन है। IT कितना गिवन है आपके पास, 4 सेंटीमीटर। यानी कि TF हमें नहीं पता कि TF कितना होगा। तो फिलहाल हमने इन साइड्स के बेसिस पे इस क्वाड्रिलेटर को ड्रॉ करना है। तो देखो कितना ईजी हो जाएगा। मैंने आपको इससे पहले जो क्वाड्रिलेटर बताए थे, इससे पहले वाले क्वाड्रिलेटर में मैंने आपको पहले बताया था कि हम सबसे पहले इसमें आपको दिख रहा है कि देखो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2.5 है, एंड ये 4 सेंटीमीटर। तो इससे एक आपका एक ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। पहले हम ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि जो हमारी पास जो सबसे नेसेसरी जो चीज़ें हमारे पास मतलब होनी चाहिए, वो स्केल, पेंसिल एंड इरेजर ज़रूर होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पे हम देखते हैं लिफ्ट में सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ करना है, हमारे पास रफ डायग्राम बन चुका है। अब हम जल्दी से इसको बना लेते हैं, LI, ओके। तो पहले हम LI ड्रॉ करेंगे, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर आई थिंक सभी को आता है ड्रॉ करना स्केल में। इसका नेम भी हम साथ लिखते जाएंगे, क्योंकि फिर बाद में हमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, तो उससे साथ में उसका नेम भी लिखेंगे। LI इज़ 4 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट वी हैव टू ड्रॉ LT। हम LT ड्रॉ करेंगे। LT आपके पास कितना है, 2.5। तो LT को ड्रॉ करने को आपको पता है कि देखो आप T से तो ड्रॉ नहीं करोगे ना L की तरफ, आप L से T की तरफ जाओगे। तो हम सबसे पहले LT ड्रॉ करते हैं, और LT हमारे पास हम आपको दिख रहा है डायग्राम में 2.5 है। तो स्केल में आपके पास यहाँ पे 2 है, उसके बाद हम 5 और आगे मूव करेंगे, और हमने ये 2.5 का प्रॉपरली स्केल में आंक लिया। आप देख सकते हैं, देखो इजीली मैं आपको दिखा दूंगी किस तरीके से मैंने 2.5 लिया। ये हमारा 2.5 है, ये 0 से हम स्टार्ट करते हैं, और हमने ये 2.5 तक इसको मार्क कर लिया प्रॉपरली। ये आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर ये 2.5 हमारा आ रहा है इस जगह पे, ये हमारा 2.5 होता है, ओके। तो L से हमने ये ड्रॉ करा 2.5 के लिए, T के लिए।
बड़ा सा मैं आर्क ले रही हूँ क्योंकि कई बार ये आर्क छोटे हो जाते हैं। देन मैं आई को सेंटर लेके अब मुझे पहले एक ट्रायंगल बनाना है। मैं 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करने से पहले मैं इस ट्रायंगल को कंप्लीट करना चाह रही हूँ। अदरवाइज़ आप यहाँ से 3 के लिए एफ़ के लिए भी आर्क ड्रॉ कर सकते हो। तो आई को सेंटर लेके हम पहले 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेंगे। देखो 4 सेंटीमीटर कैसे लेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, यानी कि इस ज़ीरो पे आप इस अपने कंपास का ये पेन आप जो इसके पास आप यहाँ पे रखेंगे इसका पॉइंट, कंपास का पॉइंट और अपनी पेंसिल का पॉइंट 4 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर मैंने ले लिया है और मैंने ये ड्रॉ कर दिया। तो देखो मेरा क्या बन के रेडी हो गया, एल टी एंड टी आई। एल टी मेरा हो गया है कंप्लीट 2.5 सेंटीमीटर एंड टी आई, मैं इसको टी आई क्यों बोल रही, मैंने ऊपर टी नहीं लिखा है इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं रफ फिगर बना चुकी हूँ, जिससे मुझे इजी हो रहा है इसको कहना कि ये टी होगा आपके पास। डेफिनेटली ये टी होगा क्योंकि ऑल मेरे फिगर में मुझे टी मेंशन है। अगर आप डायरेक्टली बनाने की कोशिश करेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा, तो इसलिए पहले रफ फिगर बनाना होता है। हमारे पास टी एल आई एक ट्रायंगल कंप्लीट है। अब मुझे एक एफ पॉइंट चाहिए। एफ पॉइंट के लिए मैं क्या करूँगी, इस आई को सेंटर लेके आई से लेके एफ तक की डिस्टेंस मैंने देखी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो मैं 3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लूँगी अपने कंपास का। इतने आर्क का 3 सेंटीमीटर का मैंने ये रेडियस ले ली 3 सेंटीमीटर की। आई को सेंटर लेके 3 सेंटीमीटर की रेडियस से हम ये इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ओके अब इसमें एक चीज़ और हमने जो नोट अभी यहाँ पे हमने नहीं लिखी है, मैं वो लिखने जा रही हूँ। देखो हमने यहाँ पे आपको बताया एल आई 4 सेंटीमीटर, आई एफ 3 सेंटीमीटर, टी एल 2.5 एंड एल एफ मेरा रह गया था। हमने आई टी 4 सेंटीमीटर कर लिया था पर एल एफ मेरा यहाँ पे मिस हो गया था, तो इस एल एफ के लिए भी हम ड्रॉ कर देंगे। हमारे पास एल एफ भी आपके पास आपको गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये उस टाइम हमने नहीं देखा। एल एफ आप इसको 4.5 सेंटीमीटर कर लीजिए। तो एल एफ देखो आपके पास, आपने आई से लेके एफ के लिए 3 सेंटीमीटर ये आर्क ड्रॉ करा। अब एल से लेके हम इस एफ के लिए ड्रॉ करेंगे। एल एफ कितना है मेरे पास 4.5 सेंटीमीटर। ये मेरा 4.5 सेंटीमीटर मैंने आर्क ले लिया है। और उसके बाद ये इसका कॉमन पॉइंट, यानी कि इस आर्क और इस आर्क का जो कॉमन पॉइंट होता है ना, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, वहाँ से हम इसको आई को ज्वाइन कर देंगे। ये मेरा आई एफ हो गया और उसके बाद हम टी से एफ को ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन के रेडी हो गया। अब क्या है इसमें, कभी मैनी टाइम्स आपको स्टेप्स ऑफ मतलब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने को आते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़रूरी नहीं है आप बिल्कुल बुक की लैंग्वेज लिखें, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब आपने जो इस फिगर में किया है वो बताना होता है। तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में प्रॉपरली बता सकते हैं कि फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट एल आई, देन विथ सेंटर आई वी हैव टू ड्रॉ एन आर्क एंड इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, वी हैव टू ड्रॉ एन आर्क विथ रेडियस। आपने जिस रेडियस का ये आर्क लिया उस रेडियस का आप लिख देंगे। ये हमारे पास एफ था, आई से लेके एफ तक हमारे पास 3 सेंटीमीटर था। उसके बाद हमारे पास ये ऑलमोस्ट फिगर रेडी हो गया है और एल से लेके एफ को भी हम ज्वाइन कर देते हैं। तो सारे लाइन सेगमेंट हम लिख सकते हैं। यहाँ पे ये 3 है, ये 2.5 है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर। इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन एक बार मैं आपको रीड करके बता देती हूँ कि आपने कैसे लिखना होता है। ड्रॉ, सबसे पहले आप लिखेंगे ड्रॉ लाइन सेगमेंट एल आई 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद अगर आपने एल को सेंटर पहले लिया है या आई को सेंटर लिया है, ये मैटर नहीं करता, आप कहीं से भी किसी को भी सेंटर ले लीजिए। हमने एल को सेंटर लिया था तो हम यहाँ पे विथ सेंटर एल एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर की रेडियस हमने एक आर्क ड्रॉ करी थी। ये आप इस तरीके से लिखेंगे विथ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन अनदर आर्क द प्रीवियस आर्क एट एफ। उसके बाद फिर आपने एक और आर्क ड्रॉ करा, ठीक है, यहाँ से। तो ये जॉइंट हो गया आपके पास। तो इस तरीके से आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि आपने एल को सेंटर लेके पहले 2.5 का आर्क ड्रॉ करा, उसके बाद आपने आई को सेंटर लेके यहाँ से आर्क ड्रॉ करा। या फिर अगर आपने एल को सेंटर लेके एफ का ड्रॉ करा और आई को सेंटर लेके 3 का ड्रॉ करा, तो आप पहले ये वाला ट्रायंगल बनाइए या पहले ये वाला ट्रायंगल बनाइए। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हम इस तरीके से इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर एग्जाम में अगर आता है आपको तभी आप इसको करेंगे।